दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने योग्य 3-4 ऐसे चेहरे हैं जिसको लेकर के चर्चा होती है। तो आखिर इसमें से कौन से चेहरे बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है और इससे पहले हमने आपको बताया था कि मनीष कश्यप, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर और भी कई सारे का नाम हमने आपको बताया था। तो आखिर इसमें से कौन कौन विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद है और जो भी बिहार के सीएम बनेंगे वो 25 में ही बनेंगे और नहीं तो अगर ये सरकार गिर जाएगी तो फिर बन सकते हैं। तो गिरने वाली बातें भी कुछ हद तक आ चुकी है जिसमें सरकार गिर सकती है। इस मुद्दा पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ साथ जो लोकसभा चुनाव में छाटेंगे इसमें से चेहरे जैसे कि मनीष कश्यप, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भी जो कई सारे चेहरे हैं उन सभी का नाम हमने आपको बताया था। तो कुछ ऐसे चेहरे हैं जो लोकसभा चुनाव में पहले ही कट जाएंगे। तो आखिर बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, इस बात पर आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि मनीष कश्यप अभी भी जेल में है और मनीष कश्यप के ऊपर से जितने भी केसेस थी उनमें मनीष कश्यप को जमानत मिल चुकी है। अब मनीष कश्यप के ऊपर सिर्फ एक मुकदमा है एनएसए का और एनएसए के तहत मनीष कश्यप जेल के अंदर है। तो मतलब समझिए कि मनीष कश्यप अब जेल से बाहर आ चुके हैं। अब बात करें कि जिस प्रकार से अभी का वर्तमान माहौल देखा जा रहा है और जिस प्रकार से बिहार की वर्तमान की सरकार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मिल करके जो अपनी राजनीतिक तैयार किए थे और जिस प्रकार से इन लोगों ने वैकेंसीज निकाली थी शिक्षक भर्ती की, बीपीएससी की, उसके बाद ये इसको लग रहा था कि शायद जनता हमारी ओर आकर्षित हो चुके हैं और जिस प्रकार के हमने काम किए हैं, लोगों को रोजगार दिया है, उस हिसाब से जनता हमारी चयनित जरूर करेंगे। इसी बीच तेजस्वी यादव को जो उसका मानहानि वाला केस था वो अब जो उसको टॉर्चर करने लगा है और इधर नीतीश कुमार ने विधान परिषद में, विधानसभा में एक ऐसी वाक्य का प्रयोग किया, एक ऐसा स्पीच दे दिया, उसके बाद से नीतीश कुमार का सारा खेल बिगड़ गया और नीतीश कुमार के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज हो गया। और देखिए इधर बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान वर्तमान में जो अभी है वो सांसद है और सांसद किसके अंतर्गत आते हैं? लोकसभा चुनाव के अंतर्गत आते हैं। तो जो लोग ये मानते हैं कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे वो पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि वो लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा के चुनाव लड़ने के बाद कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। वो प्रधानमंत्री बन सकता है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, क्योंकि वो सांसद हो जाते हैं और सांसद मुख्यमंत्री के कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो प्रधानमंत्री के कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ से साफ है कि चिराग पासवान फिलहाल 2025 वाले जो चुनाव है, जो विधानसभा के चुनाव है, उसमें चिराग पासवान का कोई विशेष स्थान नहीं है और ना ही चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब बात करें मनीष कश्यप की और इधर तेजस्वी यादव की और नीतीश कुमार की। तो सबसे पहले हम नीतीश कुमार के बारे में आपको बता देते हैं। नीतीश कुमार जो कि वही नीतीश कुमार जो कि इंडी अलायंस का निर्माण किया, इंडी अलायंस गठबंधन बनाए और जिसमें उसने दावा किया था कि हम इंडी अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री बनेंगे और उससे पहले उसने ये भी घोषणा कर दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो तेजस्वी यादव को सौंप दी जाएगी, तेजस्वी यादव हमारा वारिस है, ऐसा कहा था। तो इस पर अब जो है बिहार की कुर्सी नीतीश कुमार के हाथों से भी छिना चुकी है और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सपने को लेकर के रास्ते में चल रहे हैं और इसी रास्ते में उसे एक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इंडी अलायंस के जो पूरे गठबंधन को लेकर के 28 पार्टियों के गठबंधन को लेकर के नीतीश कुमार चल रहे थे, उससे आधे रास्ते में जाने के बाद राहुल गांधी ने छीन लिया और नीतीश कुमार को खाली हाथ वापस भेजने पर तैयार कर दिया। तो इस हिसाब से अब नीतीश कुमार का पत्ता साफ है। नीतीश कुमार किसी भी तरीके से न मुख्यमंत्री न प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। अब बात करें मनीष कश्यप की और इस पर मनीष कश्यप जिसका नाम काफ़ी अभी वर्तमान में और भी विकसित हुए हैं, जिसके लिए धरना प्रदर्शन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए लगातार धरना प्रदर्शन हो रही है। तो मनीष कश्यप जिस प्रकार से मनीष कश्यप के लिए समर्थक तैयार है, मनीष कश्यप चुनाव लड़ते हैं, मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे
और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे क्योंकि इसमें केंद्र सरकार की पूरी सपोर्टिंग है। केंद्र सरकार ने मनीष कश्यप को पूरा सपोर्ट किया है। बीजेपी की तरफ से पूरी तरह से मनीष कश्यप को सपोर्ट मिली है। तो मनीष कश्यप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा का चुनाव मनीष कश्यप लड़ेंगे तो विधानसभा की तरफ से मनीष कश्यप बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब प्रश्न यही उठता है कि क्या मनीष कश्यप वाकई में राजनीतिक में जाएंगे? तो देखिए, हम आपको ऐसे बता चुके हैं, लेकिन फिर से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि मनीष कश्यप एक सपना लेकर के चल रहे थे कि बिहार के जितने भी लोग हैं जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो अन्य राज्यों में जाकर के उन ठोकरें खाते हैं, जो अन्य राज्यों में जाकर के कार्य करते हैं परंतु उसको उसका उचित पैसा नहीं मिलता है, जिसके पास एजुकेशन व्यवस्था सही नहीं है, जिसको लगता है कि बिहार में रोजगार साफ है ही नहीं, उन सभी के सपनों को लेकर के मनीष कश्यप अपने घर से निकले थे और वह पत्रकारिता के तहत उसे सुधारने का प्रयास कर रहे थे। आपको याद होगा, हर एक स्कूल्स, जितने बिहार के स्कूल्स थे उसमें से 90% ऐसे स्कूल्स थे जिसमें पढ़ाई की व्यवस्था एकदम नहीं थी। शिक्षक किसी भी टाइम में आते थे और किसी भी टाइम में चले जाते थे, बच्चे कहीं भी खेल रहे होते थे। तब मनीष कश्यप ने हर एक स्कूल्स में जाना शुरू किया और हर एक स्कूल्स के टीचर को सुधारने का प्रयास किया। और आज आप गौर करें तो जितने भी छोटे छोटे पत्रकार हैं, डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, वो सभी पत्रकार कहीं ना कहीं हर एक स्कूल्स में जाकर के मनीष कश्यप के किरदार को निभाने का प्रयास करते हैं और जिससे कि स्कूली व्यवस्था सुधर रही है। उसी प्रकार मनीष कश्यप कई सारे यूनिवर्सिटी में गए, कई सारे ऑफिस में गए, कई हॉस्पिटल्स में गए और कई कंपनियों के पास भी पहुंचे जहां से रोजगार की व्यवस्था करनी थी। तो इस लिहाज से मनीष कश्यप का सपना है कि बिहार में रोजगार बेहतरीन तरीके से हो सके, बिहार में रोजगार होगी तो सभी कुछ उपस्थित हो पाएंगे। तो मनीष कश्यप इतने सारे काम एक ही रास्ते को अपना करके कर सकते हैं और वो रास्ता है मुख्यमंत्री का, विधानसभा के चुनाव का। तो मनीष कश्यप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मनीष कश्यप इसलिए जेल के अंदर में है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसे भी पता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले हम जेल से बाहर निकल जाएंगे और जब जेल से बाहर निकल जाएंगे तो हम विधानसभा का चुनाव लड़ सकेंगे। इसलिए मनीष कश्यप को टेंशन नहीं है, मनीष कश्यप अपने सपने को आसानी से पूरा कर पाएंगे। इसमें केंद्र सरकार की सपोर्ट भी है। तो दोस्तों, एक बात तो आपको समझ में आ रहा है कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री बनने योग्य कौन सबसे बेहतर चेहरा है। जैसा कि हमने आपको नीतीश कुमार के बारे में बताया किया कि नीतीश कुमार कुछ विशेष नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया जिस प्रकार से तेजस्वी यादव की करतूतें चल रही है, तेजस्वी यादव जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के ऊपर मानहानि का केस तो दर्ज है ही, साथ साथ लैंड फॉर जॉब का मामला है और साथ साथ तेजस्वी यादव ने जब से यादव को लेकर के वोटिंग की थी, जब से वोट कलेक्ट किए थे और उसके बाद जब यादव को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उसके बाद यादव के नाम पर वोट कलेक्ट करने वाले तेजस्वी यादव ने एक भी यादव को प्रोडक्शन नहीं दी, ना ही उसे किसी प्रकार की आर्थिक मदद दी, तब से तमाम लोग उससे नाराज हैं और जातीय जनगणना को लेकर के भी तमाम लोग तेजस्वी यादव से चिढ़ रहे हैं और इसी लिहाज से तेजस्वी यादव को भी मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलने वाला है। और चिराग पासवान के बारे में हमने बता ही दिया आपको कि चिराग पासवान जो कि विधानसभा चुनाव नहीं लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो वो भी अभी कोई प्लानिंग में नहीं है मुख्यमंत्री पद से। तो अब जो है प्रशांत किशोर, जिसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था, तो प्रशांत किशोर जो कि जन सुराग पार्टी के नेता है, प्रशांत किशोर का भी कोई विशेष स्थान नहीं है। वो किसी भी वक्त अपनी पार्टी को गंवा सकता है क्योंकि उसकी पार्टी में कोई विशेष ऐसी चहल पहल नहीं देखने को मिलती है। बाकी नेता के तौर पर वो भी बेहतरीन नेता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के आपके नजर में अभी देखा जाए, तमाम लोगों की नजर में देखा जाए तो मनीष कश्यप एक बेहतरीन मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है और मनीष कश्यप बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हमारी पूरी आशाएं हैं। आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर जितने का नाम हमने आपको बताने का प्रयास किया वो बनेंगे, या फिर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की जो जेल यात्रा है वो होगी? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।